बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द वीएन न्यूज़ के स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम टाइम में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कमाल यकूब। आप सब जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का मेला जो है वो सज चुका है और तमाम टीमें पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं मासवाए बांग्लादेश और भारत के, क्योंकि पहला मैच बांग्लादेश और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा उनका। और उसके बाद अगर तमाम टीमों की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो तमाम टीमें प्रैक्टिस में मशगूल हैं। पाकिस्तान की भी 3 टीमें डोमेस्टिक की एबीसी मुख्तलिफ टीमें बन के वो खेल चुकी हैं बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ और जनूबी अफ्रीका के साथ। और अगर पाकिस्तानी कौमी टीम की तैयारियों की हम बात करें तो इस चैंपियन ट्रॉफी से, क्योंकि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है, और इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा कर चुका। और ये दोनों दौरे पाकिस्तानी टीम के हवाले से बहुत कामयाब दौरे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और जनूबी अफ्रीका को भी जनूबी अफ्रीका में जाकर हराया। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज थी जिसमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फाइनल मैच खेले। पाकिस्तान को दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उससे पहले अगर हम पाकिस्तानी टीम की जो बड़ी लेट अनाउंस हुई स्क्वाड पाकिस्तान का, अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में सबसे पहले नंबर पर बाबर आजम और फखर जमान आते हैं, जिनके बगैर हम अगर कहें तो टीम नामुकम्मल समझी जाएगी। बाबर आजम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को अपने साथ लेकर चल रहा होता है। अगर कोई बाबर के बगैर टीम बनाने का तस्वुर भी करे तो मेरे ख्याल में वो बेवकूफ होगा और ऐसा करना भी नामुमकिन सा दिखाई देता है। अच्छा, और दूसरा बैटर फखर जमान है। फखर जमान का किरदार बिल्कुल वही है जो ऑस्ट्रेलियन टीम में ट्रेविस हेड का है। अगर चल गया तो मैच अपने हाथ में, ना चला तो फिर उम्मीदें बाबर और रिजवान से होंगी कामरान गुलाम का। कामरान गुलाम एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन उससे डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया, लेकिन उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा ली गई थी। कामरान गुलाम को बाबर आजम से मुआवजा करके कहा गया कि ये बाबर आजम है, इन फ्यूचर ये बाबर आजम की तरह परफॉर्म करेगा। नो डाउट के वो एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेल सकता है, लेकिन अभी से उसका बाबर आजम के साथ मुआवजा करना ये बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल में। उसके बाद नंबर आता है तैयब ताहिर का। अगरचे टेक्निक उसके पास नहीं है, लेकिन रन्स कर सकता है। फिर भी इसकी जगह अगर इरफान नियाज़ी को सेलेक्ट कर लिया जाता, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा बेहतर फैसला होता। उसके बाद अगला नंबर आता है सऊद शकील का। सऊद शकील बेहतरीन और खतरनाक प्लेयर हैं। बाबर ने इसको यूं तो नहीं छोटा डाउन का नाम दिया हुआ है, लेकिन मुझे एतराज इस बात का है कि इसको ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका वाली वनडे सीरीज में क्यों नहीं खिलाया गया। अब अचानक इसको शामिल करके इस पर प्रेशर डाला गया। खैर, सऊद शकील प्रेशर को हैंडल कर सकता है और खुदा करे कि कुछ बड़ा करके दिखाए। अच्छा, उसके बाद जी जो सबसे ज्यादा जिन दो बंदों पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उसमें पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैं खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों बीपीएल में कुछ अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। कोई चौके छक्के लगा चुके हैं, कोई हार्ड हिटिंग कर चुके हैं। इस वजह से डायरेक्ट दोनों साहिबान को चैंपियन ट्रॉफी में शामिल कर लिया गया है। पीसीबी ने टीम सेलेक्ट होने के लिए क्या म्यार रखा है, फ़हीम अशरफ की किस परफॉर्मेंस की बिना पर सिलेक्शन हुई है, या म्यार बीपीएल तो नहीं कि जो बीपीएल में अच्छा खेले वही सिलेक्ट होगा। अजीब सिलेक्शन है जिसे पाकिस्तान में पढ़ा लिखा कहलाने के लिए अखबार पढ़ना और अपना दस्तखत करना जरूरी है। ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर कहलाने के लिए गेंद और बल्ला पकड़ना भी जरूरी है। बाकी काबिलियत चाहे हो या ना हो, आप ऑलराउंडर कहलाएंगे, जैसे फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों ऑलराउंडर हैं। अच्छा, राना फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन को लेकर तनकीद पर तनकीद जारी है कि एक बंदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक दो मैचेस में छक्के मार लेता है तो उसको सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट कर लेती है कि आ जाए, आपको मेगा इवेंट में पाकिस्तानी टीम की जरूरत है। इस बेस पे उसको टीम में सेलेक्ट कर दिया जाता है। तजर्बाकार ना है और तजर्बे की बुनियाद पर शामिल किया है, मगर ये नहीं बताया कि लीग क्रिकेट का तजर्बा, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में वैसे तसली बख्श परफॉर्मेंस नहीं थी। और अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सा तजर्बा नजर आ गया उनको, जो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद सीधा 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में याद आया कि उनकी आपको कौमी टीम की आपको जरूरत है। बस क्योंकि इससे पहले भी मेगा इवेंट्स गुजरे, लेकिन किसी को याद नहीं आया फ़हीम अशरफ को खिलाना है। लेकिन अब एकदम से याद आ गया कि टी20 लीग में परफॉर्म कर रहा बंदा, मौका जाया ना करो और टीम में शामिल करो। और टीम भी कौन सी, वनडे टीम में। अगर वो खेले तो परफॉर्म करके मुंह बंद कर सकता है, नहीं तो अगर परफॉर्म नहीं करता तो फिर अपने कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट समझकर खेल लें, क्योंकि उसके बाद तो यकीनन कोई उनको मजीद मौका नहीं देगा। अगर फिर से किसी ने उसका दौरे हुकूमत में मजबूत हाथ ना पकड़ लिया तो। आप मेरा इशारा समझ सकते हैं मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ। वैसे तो ऑलराउंडर की खूबी ये होती है कि खिलाड़ी किसी एक डिपार्टमेंट में माहिर होते हैं। जैसे अगर बेन स्टोक्स की बात कर ली जाए तो वो एक मुस्तनिद बल्लेबाज हैं और साथ अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। इसी तरह पैट कमिंस
जो बेहतरीन बॉलर हैं और साथ अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। हमारे जो दो माशाल्लाह से ऑलराउंडर हैं, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ, आज तक कोई नहीं जानता कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उन्होंने ना ही आज तक बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंस दी है और ना ही बॉलिंग से। मेरे ख्याल में ऐसे खिलाड़ियों को ऑलराउंडर कहना भी ऑलराउंडर नाम की तौहीन है, क्योंकि जब हम ऑलराउंडर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, पैट कमिंस, मिचेल मार्श जैसे नाम आते हैं। अच्छा, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में नसीम शाह पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद ऑलराउंडर है, क्योंकि वो एक मुकम्मल बॉलर होने के साथ-साथ हर मैच में बल्लेबाज के तौर पर अपना हिस्सा डालता है और उसने अपनी बैटिंग से कई मैचेस जितवाए भी हैं। और बैटिंग एवरेज अगर नसीम शाह की देखी जाए तो वो 25 है, जबकि फ़हीम अशरफ की बैटिंग एवरेज का ताल्लुक तो वो सिर्फ 10 की है और बॉलिंग एवरेज 40 की है। इस तरह खुशदिल शाह की बैटिंग एवरेज 30, जबकि बॉलिंग एवरेज उसकी 94 है। लेकिन स्पिन के शोबे में टीम के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, उससे अ, खुशदिल शाह से कुछ हद तक हम उम्मीदें लगा सकते हैं। अब ऐसे आदाद-ओ-शुमार वाले खिलाड़ियों को ऑलराउंडर कहना क्या क्रिकेट में ऑलराउंडर के नाम की तौहीन नहीं होगा? उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे वाइस कप्तान सलमान अली यागा की। वाइस कप्तान है, वनडे का अच्छा प्लेयर है और उन्होंने जनूबी अफ्रीका में दिखाया भी और ट्राई नेशन सीरीज़ में भी उसकी कारकर्दगी इस बात की गवाह है कि वो उसकी सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त बात है। उसकी सिलेक्शन उसने प्रूव किया कि मैं इस कैलिबर का प्लेयर हूँ कि मुझे चैंपियन ट्रॉफी खिलाई जानी चाहिए। उसके बाद अगर बात कर ली जाए उस्मान खान की, मेरा ख्याल है कि पीसीबी की इसके सामने ब्लैकमेल है शायद। उस्मान के पास पीसीबी के कुछ राज़ हैं जो सेलेक्ट ना होने पर अफ़शा करने की धमकी देता है। पीसीबी को मतलब एक भी वनडे मैच ना खिलाने वाले प्लेयर भी सिलेक्ट हो गया। इससे तो हज़ार दर्जे इरफान नियाज़ी बेहतर था। टेक्निक में, हिटिंग में जनूबी अफ्रीका में इरफान पूरा शॉट भी नहीं लगाता था और आधी हिट करके छक्का लगा देता था। लेकिन फिर भी उस्मान खान को इस पर तरजीह दी गई। और अगर विकेट कीपिंग की बात की जाए कि उस्मान खान को विकेट कीपिंग की बुनियाद पर सिलेक्ट किया है, तो उससे बेहतर हसीबुल्लाह खान थे। हसीबुल्लाह खान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपने उस्मान खान को खिलाया भी है, तो उसको विकेट कीपर बैट्समैन और वो प्रॉपर एक ओपनर है, तो उसको आप क्यों फ़खर जमान के साथ ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे उसके साथ? अगर आप उसको पीछे वाले नंबरों पे, नीचे वाले नंबरों पे खिलाएँगे, तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ भी ज़्यादती होगी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी ज़्यादती होगी। अगर हम स्पिनर के शुबे में बात कर ली जाए, स्पिन शुबे में तो हमारे पास इब्रार अहमद हुआ है सिलेक्ट कमेटी में और एक अच्छा स्पिनर है, लेकिन तजर्बे की उसमें कमी है। एक क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है और प्रेशर वाला इवेंट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। इसके लिए कौमी टीम में शादाब खान का होना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि शादाब खान डोमेस्टिक में जाकर अपना परफॉर्म भी कर चुका है और अपनी फॉर्म बहाल कर चुका है और चैंपियन ट्रॉफी के एक प्रैक्टिस मैच में उसकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी-छुपी नहीं है। फिर भी ये कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए फास्ट बॉलर्स की, तो उनमें आ जाता है मोहम्मद हसनैन, एक अच्छा बॉलर है, पेस ज़्यादा है लेकिन पेस का अच्छे से इस्तेमाल नहीं जानता। अगर देखा जाए तो वसीम जूनियर इसकी जगह बेहतर ऑप्शन हो सकता था। उसके बाद अगर हम दूसरे पेसर की बात कर ली जाए तो हमारी टीम में हारिस रऊफ हैं। हारिस रऊफ भी एक अच्छा बॉलर है, अब डोमेस्टिक भी थोड़ा खेल कर आया है। मुझे उम्मीद है अब कुछ अक्लमंदी के साथ बॉलिंग करेगा, जो टीम के लिए सूदमंद साबित होगी। उसके बाद अगर हम बात कर ले जाएँ नसीम शाह की बात की जाए तो नसीम शाह बहुत खतरनाक बॉलर है, लेकिन फिटनेस का थोड़ा मसला हमेशा से उसके साथ रहा है। प्रैक्टिस में जान मारता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिटनेस पर अगर काम कर ले तो टीम के हक में काफ़ी बेहतर होगा। उसके बाद कौमी टीम के शहीन की बात कर ली जाए, शहीन शाह अफरीदी। शहीन तो शहीन है, मुखालिफ टीमों की बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर रखने वाला बॉलर है। बस इंजरी से महफूज रहे, इंडियन टीम के ज़हन पर सवार है, जिसकी वजह से वो लेफ्ट आर्म पेसर के साथ खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दोनों मैचेस में टीम में जान जितनी भी खामियां हुई उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड टीम और पाकिस्तानी टीम 3 बार चैंपियन ट्रॉफी में आमने-सामने आ चुकी है और तीनों मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब 8 से शुरू होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को न्यूजीलैंड का ही सामना करना होगा, लेकिन ये हमारे मुल्क की टीम है और हम इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमने सिलेक्शन को दुरुस्त मान लिया है। अगर ये टीम जीत भी गई और वो खिलाड़ी जो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए थे, चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा खेल भी गया, तब भी सिलेक्शन को ठीक नहीं कहेंगे। आखिर ये सब प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, किसी दिन उनका अच्छा खेल जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मसला हमेशा सिस्टम का होता है, ना कि किसी खिलाड़ी का आर्जी कारकर्दगी का। जब मेरिट पर फैसले नहीं होते तो किसी एक अच्छी इनिंग्स या एक अच्छी सीरीज से वो गलती दुरुस्त नहीं हो जाती। सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी, दुरुस्त मनसूबाबंदी और कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, ना कि दोस्तियां, ताल्लुकात या वक्ती फार्म देखकर। हमारी तनकीद टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि इन गलत पॉलिसियों के खिलाफ है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को पीछे लेकर जा रही है। मगर इनके बावजूद जैसे हमें
अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं और इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। वैसे इस बार भी करेंगे। दुआ है कि यही टीम अच्छा खेले, जीते और ग्रीन शर्ट्स का परचम बुलंद करे। इसलिए चैंपियन ट्रॉफी में इन गलतियों को दोहराए बगैर दुरुस्त कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा, वरना नाकामी इस टीम के लिए कराची, दुबई और रावलपिंडी में मुंतशिर बैठी है। अल्लाह हाफिज।